बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चिकन पराठा रोल बनाने की रेसिपी। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये चिकन पराठा रोल आपको बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे घर को बनाने को मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रख लेंगे। आधा किलो आपने बोनलेस चिकन लेना है, धोकर खुश्क कर लेना है और आपने क्यूब्स में काट लेना है। अच्छे चिकन मैरिनेशन के लिए लाजमी बात है कि चिकन खुश्क होना चाहिए धोने के बाद। इसके बाद हम इसमें 4 खाने के चम्मच दही डालेंगे। दही का ख्याल रहे, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और ये चिकन को अच्छे से टेंडर कर देगी, जूसी कर देगी। 2 खाने के चम्मच भरकर आपने लेमन जूस इस्तेमाल करना है और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच फुल आपने डालना है भरकर। और जी इसके बाद जो अगली चीज़ है नमक है, 1 चाय का चम्मच भरकर आपने लेना है और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 2 चाय के चम्मच भरकर आपने कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ये भी भर कर लीजिएगा। ये है धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, फुल 2 टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है। 1 चाय का चम्मच आप काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सिरका इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। और आप कह सकते हैं ये जो सारे मसाले हैं ये चिकन टिक्का के मसाले हैं, तो इस तरह हमारा ये ज़बरदस्त चिकन टिक्का पराठा रोल बनकर तैयार होगा। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें तेल के शामिल कर दिए हैं और जो लास्ट में चीज़ जाएगी वो है ज़र्दा फूड कलर। ऑप्शनल है, डालें, नहीं डालना चाहते मत डालें, लेकिन अच्छा सा कलर आ जाएगा चिकन पर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें जो टाइम चाहिए होगा वो आधे घंटे से 1 घंटा आप लाजमी रखिएगा। जल्दी है तो आधा घंटा रख लें, वरना 1 घंटा आराम से आप इसको मैरिनेट होने दें रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद आपने सिंपल एक फ्राई पैन लेना है, सारा चिकन मसालों के साथ आपने फ्राई पैन में डाल देना है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे और ढककर हम इसको पकाएंगे। अब जो दही डाला था और जो चिकन का अपना पानी है उसी में ये चिकन जो है वो टेंडर होगा और गल जाएगा। और जहाँ तक आपने पकाना है कि सारा पानी खुश्क हो जाए, चिकन जो है गल जाए और जो मसाले हैं वो सारे चिकन के साथ अच्छे से चिपक जाएं। उसके बाद आपने एक कोयला गरम करना है, ऊपर तेल या घी कुछ भी डाल दीजिए और अच्छे से एक स्मोकी फ्लेवर आपने चिकन को देना है ताकि ये ज़बरदस्त हमारा ये जो चिकन टिक्का बोटी है वो बनकर तैयार हो जाए और मज़े का टेस्ट दे। जैसा कि बाज़ार से आपको पराठा रोल में मिलता है वही टेस्ट आपको घर पर भी मिले। इसके बाद हम पराठा रोल बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी डो बनाने जा रही हूँ, ज़रूर ट्राई करिएगा। आधा किलो मैदा लिया है मैंने, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। और आधा कप मैंने सूजी शामिल की है, सूजी लाजमी डालिएगा, पराठे कभी भी कड़क नहीं होंगे आपके। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें नमक का शामिल कर दिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। घी आपने 2 खाने के चम्मच भरकर आपने इस्तेमाल करना है। तेल मत डालिएगा, घी डालिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी डो आपकी घी डालने से बनेगी उतनी तेल डालने से अच्छी डो आपकी तैयार नहीं बनेगी। तो अच्छे से आपने इस तरीके से पहले घी के साथ आटे को मसलना है, उसके बाद आपने पानी शामिल करना है और बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप आटा गूंथते हैं उसी तरीके से आपने ये डो भी तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डो तैयार हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताती चलो, अक्सर कमेंट आते हैं जब हम पराठे को रोल बनाने के लिए रोल करते हैं तो पराठा जो है वो कड़क होने की वजह से टूट जाता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पराठा नरम रहेगा चाहे घंटों आप इसे रखें, क्योंकि जो सूजी मैंने डाली है उससे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं ज़बरदस्त हमारी जो चटनी है उसको बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम 1 पाव दही लिया, आधा चाय का चम्मच इसमें नमक का शामिल कर दिया है, आधा चाय का चम्मच आप इसमें भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। हरी चटनी डालेंगे जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ये तीनों शामिल हैं। इसके बाद इसमें लेमन जूस 1 खाने का चम्मच डालेंगे। लेमन जूस जो है वो चटनी का कलर ख़राब नहीं होने देता। आपने अक्सर नोट किया होगा फ्रिज में पड़े पड़े जो चटनी है उसका कलर पुदीने की वजह से काला पड़ जाता है। तो लेमन जूस या सिरका थोड़ा सा अगर आप डाल लेंगी तो चटनी का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा। मिक्स करेंगे तो हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त चटनी स्पाइसी सी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको भी अब एक साइड पर रखते हैं। ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी बनी है।
अब आ जाते हैं पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़े बनाने के लिए, क्योंकि जो पराठा रोल के लिए पराठा बनाया जाता है वो नॉर्मल साइज़ का बनाया जाता है, बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाया जाता। तो छोटे-छोटे आप पेड़े बना लीजिए। इकट्ठे पेड़े रखिएगा, बनाइएगा ताकि आसानी हो आपको रोल बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपने मैदा लगाना है और इस तरीके से आपने रोल कर लेना है, जैसे आप सिंपल रोटी बनाने के लिए आप इसको रोल करते हैं। तो अब आपने इसको बेल लेना है। कोशिश करिएगा कि गोलाई में ही आए ये पराठा रोल, क्योंकि पराठा रोल के लिए जो पराठा है वो गोल ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से बहुत कम आप इस पर खुश्क आटा लगाइएगा, क्योंकि जब हम पराठे को सेकते हैं तवे पर तो फिर खुश्क आटा हमें महसूस होता है। तो कोशिश करिए जितना कम हो सके खुश्क आटा लगाइए, बस सिंपल। अब हमने इसको तवे पर फ्राई कर लेना है। तवा आपका गरम होना चाहिए। जब तवा गरम हो जाए तो फ्लेम को आपने मीडियम पर कर देना है और फिर आपने पराठे को सेकना है। साइड को चेंज करिएगा और थोड़ा सा घी लगाइएगा और ज़्यादा घी का इस्तेमाल मत करिएगा, तेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। मैं आपको यही बोलूँगी कि तेल मत इस्तेमाल करिएगा, घी में पराठे को सेकिएगा ताकि हल्का सा इसमें क्रिस्पीपन भी आए और अच्छा सा हमारा जो पराठा है वो दोनों साइड से गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। फ्रिज का आटा मत इस्तेमाल करिएगा पराठे बनाने के लिए, ताज़ा आटा आप गूंदिएगा। एक खाने का चम्मच भरकर आपने चटनी का पराठे के ऊपर डाल देना है। चाहें तो ज़्यादा कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसके ऊपर जो हमने बारबेक्यू चिकन टिक्का बोटी बना कर रखी थी उसको अब हम डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोडेड मत करिएगा, क्योंकि हर चीज़ एक मुनासिब मिक़दार से ही रखेंगे तो टेस्ट भी आएगा। लच्छे में कटा हुआ आपने इसके ऊपर प्याज डाल देना है और सिंपल आपने इसको रोल कर देना है और बेहतरीन आपके ये चिकन पराठा रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।